आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और आपके 7 डिमांड थे, क्या-क्या डिमांड थे? पहला जो हमारा पर्पल फेस्ट जो आने वाला है 2025 में, ये जो गांव-गांव में विकलांग लोग हैं, उसको उसको कोई फायदा नहीं होता है पर्पल फेस्ट की वजह से। इसलिए हमने अभी जो पेंडिंग इश्यूज है, जो हमारे पेंडिंग इश्यूज है, हमने सरकार के सामने रखा है कि हमको ये पेंडिंग इश्यूज पर्पल फेस्ट 2025 के पहले हमको इसका सोल्यूशन मांगता है। हमको इसका सोल्यूशन मांगता है, नहीं तो हम रास्ते पर आ जाएंगे पर्पल फेस्ट के टाइम पे। हमने सरकार को बोल दिया है। तो पहला हमारा जो डिमांड है कि डीएसएस जो हमारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो बढ़ाना चाहिए। हमारा स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर ने पिछले साल ने ऑर्डर पास किया था कि 2000 से 6000 को बढ़ाना चाहिए हर महीने का। और बहुत स्टेट ये 6000 महीने को दे रहा है विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को, लेकिन गोवा में 2000 दे रहा है हर महीने को। इसलिए हमारा डिमांड है कि पहला ये हर महीने का 2000 6000 हर महीना करना चाहिए। हमारा दूसरा डिमांड जो है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उन बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। 2 दिन पहले हमारा सरकार ने बोला था कि उसको 10th और 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग करता है इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, उसको 10th एंड 12th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन सर्टिफिकेट देने से काफ़ी नहीं है, उसको नौकरी भी देना चाहिए। अभी हमारा दिव्यांग कानून के अनुसार 4% रिजर्वेशन है दिव्यांग लोगों के लिए और 1% है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड है उसका रिजर्वेशन है। तो हम चाहते हैं कि सरकारी नौकरियों में भी दिव्यांग लोगों को, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड को नौकरी मिलना चाहिए। हमारा तीसरा डिमांड जो था, संजय स्कूल वोकेशनल सेंटर, 100 बच्चे उसमें पढ़ते थे और 2 साल पहले ये वोकेशनल सेंटर बंद हुआ था, लेकिन आज तक ये वोकेशनल सेंटर खुला नहीं है। और हमारा डिसेबिलिटी कमिश्नर या हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट कुछ प्रेशर नहीं डाला है संजय स्कूल पर ये वोकेशनल सेंटर खोलने के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सेंटर भी खुल जाए। और इसके अलावा हम भी चाहते हैं कि सरकार स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स या और रिस्पेक्ट के सेंटर्स भी खोल दे। हमारा जो बच्चे जो मानसिक मानसिक दिव्यांग है उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स या रिस्पेक्ट के सेंटर्स खोल दे। हमारा अगला डिमांड था कि स्टेट पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज। अभी ये तीसरा साल होने वाला है पर्पल फेस्ट हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्टेट में अभी तक एक स्टेट पॉलिसी नहीं है एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। इसलिए हमारा मांग है कि हमारा सरकार ने एक स्टेट पॉलिसी बनाए ताकि हर डिपार्टमेंट जो है गोवा में उसको पता चले कि दिव्यांग लोगों के लिए क्या करना चाहिए। हमारा अगला डिमांड था रिप्रेजेंटेशन इन पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। बहुत विषय है गांव गांव में, जैसे एक्सेसिबिलिटी है, गवर्नमेंट सरकारी स्कीम्स है जो दिव्यांग लोगों को नहीं पहुंचता है और उसका आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि पंचायत में कोई भी दिव्यांग रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पंचायत में, म्यूनसिपैलिटीज में दिव्यांग का रिप्रेजेंटेशन हो जाए ताकि कोई उसका आवाज उठा सके। ओके, हमारा अगला डिमांड था कि हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है जो शिक्षण है दिव्यांग बच्चों का ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक से देखभाल नहीं कर रहा है। पिछले साल एक्सेस ऑडिट किया था, लेकिन आज तक स्कूल्स का एक्सेसिबिलिटी नहीं हुआ है। और हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जो है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही है। तो ये थोड़ा डिमोटिवेशन होता है हमारे स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। कोई काम नहीं करना चाहता है स्पेशल एजुकेटर्स में। तो हमारे दिव्यांग बच्चों का भी असर होता है, क्योंकि हर साल उसका टीचर बदल जाती है, क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लिया जाता है। तो हमारी डिमांड है कि ये जो 3 साल और ज़्यादा जो स्पेशल एजुकेटर्स है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस,
उसको परमानेंट कर दिया जाए। और हमारा लास्ट डिमांड है कि सर्वे, पिछले महीने ही सरकार ने शुरू किया था सर्वे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इन गोवा में, और हम चाहते हैं कि ये 3 महीने में ये सर्वे खत्म हो जाए। अगर नहीं किया तो, अगर गवर्नमेंट आपकी बातें नहीं सुनी तो आप क्या करेंगे? हमको कोई और उपाय नहीं होगा, हमको रास्ते पर आना ही पड़ेगा। हम दावे कहते हैं कि हम रास्ते पर ही आएंगे, क्योंकि हमारा और कोई ये उपाय नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि सरकार नहीं सुनते है, सिर्फ पर्पल फेस्ट करता है, लेकिन गांव-गांव तक ये जो बेनिफिट है पर्पल फेस्ट का, और जो सरकारी बेनिफिट है, इश्यूज जो है दिव्यांग लोगों का मुश्किलें है अभी तक गांव-गांव में, वैसा ही है। तो पर्पल फेस्ट करने से क्या फायदा? लेकिन इतना दिन आप पर्पल फेस्ट के लिए क्यों रुके? इससे पहले भी आप बोल सकते थे गवर्नमेंट को जो आपकी मांग है। दिसंबर में डिसेबल डे के लिए हमने बोला था, उसके पहले भी हम बोलते रहे थे। तो पर्पल पहला भी अप्रोच किया आपने? बोला है, उसको पता है, सरकार को भी पता है ये सब इश्यूज है। सर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया और उन्होंने कहा कि 7 डिमांड्स है जो गवर्नमेंट के पास रखेंगे। अगर ये 3 महीने में वो 7 डिमांड उनकी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो पर्पल फेस्ट के टाइम प्रोटेस्ट करें। क्या ये लगता है कि धमकी दिया गया है? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हमें धमकी दे रहे हैं वो खुद ही दिव्यांगजन के लिए काम करने वाली संस्था है। अगर इनको लगता है कि इनके 7 डिमांड्स जो है वो सरकार को करनी चाहिए, हम ज़रूर उसकी कोशिश भी करते रहे हैं। हम यहाँ पे पर्पल फेस्ट एक कोई इवेंट नहीं है, कुछ कमाने का साधन नहीं है। यहाँ पे पर्पल फेस्ट ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट जिसके लिए सभी प्रेजेस आ रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस ने जब सुना तब उन्होंने यहाँ पे आके कोलैबोरेशन के लिए अपनी सम्मति दे दी है। इतनी बड़ी तौर पे हम जो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट बना रहे हैं, तो इनको ही एम्पावर करने के लिए, दिव्यांगजनों को ही एम्पावर सक्षम करने के लिए कर रहे हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ हम उनकी जो पेंशन है वो बढ़ाने के बाद उनका सब कुछ मिल जाएगा। हम तो उनको परमानेंटली जो लोग हैं वहाँ पे इनको प्लेसमेंट करना है, उनकी स्किल्स बढ़ाना है, उनको सम्मान करना है, जो एक्ट अच्छे बनाने चाहिए। जो भी आजकल उनके ऊपर एट्रोसिटीज़ होती रहती है उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, जो एक्ट बनाने चाहिए, जो पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, जो स्कीम्स बनानी चाहिए, ये सभी चीज़ों के लिए पर्पल फेस्ट की आवश्यकता है। हमें पहले तो हमारा माइंडसेट चेंज करना चाहिए। हर चीज़ के लिए अगर हम धमकी देते रहे तो क्या करेंगे? हम इनको बता रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़ जाए ताकि आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या है। गोवा एक ऐसी स्टेट है जो मॉडल स्टेट है दिव्यांगजनों के लिए, जहाँ पे हर तरीके का हम एम्पावर करने की कोशिश भी कर रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ा रहे हैं, और इनको सम्मान के साथ हम कोई भी आप किसी NGOs को पूछिए, ये कमेंट, ये जो स्टेटमेंट देने के पहले इनको ये सोचना ज़रूरी है, इनको ये सम्मति भी लेना ज़रूरी है कि ये सभी NGO उनके साथ खड़े रहेंगे क्या। कोई एक उठेगा बोलेगा कि हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे, ये ठीक नहीं है। दिव्यांगजनों को अपनी सोचना चाहिए कि कौन सी संस्था, कौन सी गवर्नमेंट और कौन से मिनिस्ट्री आपको यहाँ पे ये सभी चीज़ें मोहल्ला कर देते हैं। तो सोचने की बात यही है कि धमका कर अगर किसी को लाइमलाइट में आने की कोशिश करें, उनको देने चाहिए, उनको करने दीजिए। हम उसका खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, हम हमारा काम अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दिव्यांगजनों को जो भी चीज़ें आवश्यक चीज़ें हैं ना, वो पैदा करने के लिए, वो उनका समाविष्ट करने के लिए हम हर चीज़ में ध्यान दे रहे हैं। सर हमने सुना कि पर्पल फेस्ट एक वर्ल्ड वाइड बहुत नाम कमा चुका है और गोवा के हर बार एक एग्जांपल दिया जाता है कि इतना अच्छा पर्पल फेस्ट किया। क्या ऐसी स्थिति में कि ये ऐसी बात कहना उनको शोभा देता आपको लगता है? ये आप ही को उनको पूछना चाहिए। बार बार मुझे पूछने से और मेरे मुंह से जो कुछ निकलेगा उसको फिर एक बार, जिनका एक लेवल होता है उनकी लेवल पे ही सोच होती है। हम उनको कोई बात नहीं करेंगे उनके बारे में, उनकी सोच उतनी है, उनकी सोच के मुताबिक